दोस्तों आज की क्लास में हम आपको डिफ्रेंशिएशन अवकलन के टॉपिक विशेष फलनों के अवकलन में अगला टॉपिक एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पिछली की क्लास में मैंने अस्पष्ट फलनों का अवकलन, लवगणकीय फलनों का अवकलन, ठीक है, प्राचलिक फलनों का अवकलन मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास में उसके आगे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। आप ध्यान दीजिएगा, प्राचलिक फलनों का अवकलन जो कि मैंने इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था और एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन में कोई खास अंतर नहीं है, आप इसको लगभग सेम मान सकते हो। ठीक है, प्राचलिक फलन में क्या होता था कि दो फलन होते थे x और y और इनको एक तीसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता था। वहाँ पे हम dy बाई dt निकाल लेते थे, dx बटा dt निकाल लेते थे और उसके बाद दोनों का भाग कर देते थे, dy बाई dx मिल जाता था। ठीक उसी तरह आपका जो है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, इसमें भी यही है। इसमें दो फलन होंगे और एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष करना है, तो पहले फलन को आप y1 मान लो और दूसरे फलन को आप y2 मान लो, फिर उसी जो आपको दिया है उसी के सापेक्ष अवकलन करके दोनों को भाग दे दो। तो कहने का मतलब प्राचलिक फलन और एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष जो अवकलन है दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने प्राचलिक फलनों के अवकलन को ठीक से समझा है तो एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष आप आसानी से समझ लेते हो। हम आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं इस ठीक को। ठीक है, आपका टॉपिक है एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। तो इसमें आप समझिए किसका कौन, जैसे अब जब आप एक फलन का सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करेंगे तो इसमें कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो सबसे पहले हम दो फलन मान लेते हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक है एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। तो मान लीजिए, माना दो फलन है, दो फलन y1 इक्वल टू fx और y2 इक्वल टू gx, राइट। हमारे पास दो फलन है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये आपका पहला फलन है, पहला फलन, ये आपका दूसरा फलन है। देखिए हमको यहाँ क्या करना है, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। आप ध्यान दीजिएगा, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, जिस फलन का अवकलन करते हो वो ऊपर रहता है और जिसके सापेक्ष करते हो वो नीचे रहता है। दिमाग में रखिएगा, जिस फलन का अवकलन किया जाता है वो कहाँ रहता है, ऊपर, और जिसके सापेक्ष किया जाता है वो कहाँ रहता है, नीचे। जैसे अवकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे y बराबर fx है, यहाँ पे किसका अवकलन करते हो, y का, और किसके सापेक्ष करते हो, x के सापेक्ष, तो dy बाई dx लिखते हो। उसी तरीके से अगर आपके पास दो फलन है और पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष करते हो तो पहला फलन ऊपर रहेगा और दूसरा फलन नीचे रहेगा। तो जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, पहला फलन आपका y1 है और दूसरा फलन आपका y2 है, तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, तो पहला फलन क्या है, y1, तो ये हो जाएगा dy1, जिसका भाई पहले फलन का अवकलन होगा तो जिसका अवकलन होता है ऊपर रहता है, तो dy1, और दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो वो क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो dy1 बटा क्या होगा, बराबर dy1 बटा dx, dy1 बटा d2। कोई दिक्कत? अब आप देखिए प्राचलिक फलन वाला तो है भाई, ये dy1 dx का काम करेगा, dy का काम करेगा और dy2 किसका काम करेगा, dx का काम करेगा। कोई नया चीज़ आपका इसमें है, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आप इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा आप समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x का, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर x का e का पावर cos x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जिसका अवकलन करना है उसको पहला फलन मानिए और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको दूसरा मानिए। तो किसका अवकलन करना है, साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, e पावर cos x का। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, जिसका अवकलन करना है उसको पहला फलन मान लोगे, तो y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर x हो गया। कोई दिक्कत? और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, हमको इसके सापेक्ष अवकलन करना है तो इसको दूसरा फलन मान लो, e पावर cos x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y2 इक्वल टू e पावर cos x।
कुछ नहीं करना है, यक्स के सापेक्ष क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई y1 का जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि y जो है फंक्शन ऑफ यक्स है, तो ये आपका dy1 बटा dx बराबर क्या होगा, ये dy/dx साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर यक्स का अवकलन क्या होगा, dy1 बटा dx, पहले घात का करोगे तो घात आगे जाएगा, 2 साइन यक्स हो जाएगा, फिर साइन का करोगे तो कॉस यक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो dy1 बटा dx तुमको मिल गया। इसी तरह इसका भी करना है, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटा dx, इसमें क्या होगा dy/dx ई पावर कॉस यक्स। तो पहले हम ई का करेंगे, तो ई का यही होता है, तो dy2 बटा dx क्या हो जाएगा आपका ई का पावर कॉस यक्स हो जाएगा, फिर कॉस का करोगे तो dy/dx कॉस यक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस का क्या होता है, तो dy2 बटा dx बराबर ई पावर कॉस यक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन यक्स। ठीक है ना, हो गया आपका पहले फलन का अवकलन dy1 बटा dx हो गया, और ये दूसरे पहले फलन का अवकलन, ये दूसरे फलन का अवकलन। हमको करना क्या है, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। मैंने साफ साफ आपको बताया है कि जिसका अवकलन करना होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप निकाल लीजिए, इसलिए dy1 बटा dx dy2, dy1 बटा d2 क्या हो जाएगा, dy1 बटा dx, ये हो जाएगा dy2 बटा dx। तो dy1 बटा dx का मान क्या है, 2 साइन यक्स कॉस यक्स अपान, ये हो जाएगा ई का पावर कॉस यक्स माइनस साइन यक्स। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यह आपका -2 कॉस यक्स अपान ई का पावर कॉस। कोई दिक्कत, तो साइन स्क्वायर यक्स का ई पावर कॉस एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा -2 कॉस एक्स बटा ई पावर कॉस एक्स। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्राचलिक फलन में प्राचलिक फलन का जो अवकलन था और एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन में, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। आप देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है भाई। यहाँ पे हम तीसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करते थे, जैसे dy बटा dt लिखते थे, dx बटा dt लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका y1 और y2 दो अलग अलग फलन के रूप में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा के दिखा देता हूँ, कोई और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक यक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स का अवकलन लॉग यक्स के सापेक्ष। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपका है यक्स स्क्वायर टेन यक्स का लॉग यक्स का अवकल गुणांक लॉग यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, सापेक्ष ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सलूशन में देखिए, सलूशन हमने आपको बताया जिसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है उसको पहला फलन मानिए, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको दूसरा फलन ज्ञात मानिए। तो आपको किसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यक्स स्क्वायर टेन यक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, पहला फलन। तो y बराबर यक्स स्क्वायर टेन यक्स। कोई दिक्कत, और किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, लॉग यक्स के सापेक्ष, इसको दूसरा फलन मान लीजिए लॉग यक्स। ठीक है, अब आप क्या करिए, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बस अब आपका पुराना रूल है, उसमें कोई नया नहीं है। dy1 बटा dx निकाल लीजिए, dy2 बटा dx, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, तो dy1 बटा dx बराबर आपका dy/dx एक्स स्क्वायर टेन यक्स। इसमें आप देख लीजिए दो फलनों का गुणनफल है, तो आपका हो जाएगा पहला फलन एक्स स्क्वायर dy/dx टेन यक्स प्लस दूसरा फलन टेन यक्स dy/dx एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का एक्स, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका 2x आएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2x टेन एक्स, ये किसका मान है, dy1 बटा dx का। ठीक है ना, इसी तरह इसको भी कर लीजिए, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ये आपका dy2 बटा dx, ये आपका dy/dx log x। log x का अवकलन क्या होता है सब जानते हो, क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है ना, अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ निकालना है यक्स स्क्वायर टेन यक्स का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, लॉग यक्स के सापेक्ष, बराबर क्या होगा dy1 बटा dy2।
ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, dy1 को क्या लिख सकते हो, dy1 बटा dx और dy2 बटा dx। चलो dy1 बटा dx का मान ये है, उड़ा के रख दो, x स्क्वायर सेक स्क्वायर x और प्लस 2 tan x और पूरे बटा 1 बटा x। ये भी x पलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर सेक स्क्वायर x प्लस 2x tan x, अंदर गुणा कर दो, तो x का क्यूब सेक स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर tan, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये था आपका जो है एक फलन का अवकलन, एक फलन का अवकल गुणांक दूसरे फलन के सापेक्ष। तो आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी के बेसिक अवकलन आपको आते ही हैं, आप पूरी एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।